अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। बायोलॉजी का आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ का पास होना। ठीक है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। ठीक है। प्लांट्स में किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट होगी। अब देखें, ये एक प्लांट है। ठीक है। अब प्लांट का जो फूड है वो उसके लीफ में बनेगा। अब ये जो फूड है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो लीफ में बनेगा, उस फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होना है। इसी तरह से जो रूट्स हैं प्लांट की, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, जज़ब करेंगी सॉइल से, और उस वाटर को पूरे प्लांट में फिर डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट में। अब वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनको जाइलम सेल्स बोलते हैं, और फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनको फ्लोइम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूट से अगर वाटर ने मूव करना है तो इसकी रूट से स्टेम तक पाइप्स की फॉर्म में कुछ सेल्स होंगे छोटे छोटे से, जिनको जाइलम बोला जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग अपनी बुक्स खोलें तो 9.1 जो टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि रूट्स के क्या फंक्शन है। सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि जो वाटर है वो प्लांट के लिए ज़रूरी क्यों है, वाई वाटर इज़ वाइटल फॉर प्लांट लाइफ। तो इसके 3 पॉइंट्स बनेंगे। पहला ये कि वाटर जो है वो प्लांट के लिए ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और टर्गर के लिए। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट अपना खाना जो खुद बनाता है। टर्गर का मतलब ये है कि जो प्लांट्स फूले हुए होते हैं या फिर वो मतलब स्टैंड कर रहे होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन है कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट के अंदर, सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं जैसे रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस वगैरह, वो वाटर की मौजूदगी में होंगे। ठीक है। थर्ड फंक्शन जो वाटर का है वो ये है कि प्लांट का अंदरूनी टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद ये बताया गया है कि जो प्लांट मिनरल्स को और वाटर को सॉइल में से लेता है, जबकि जो प्लांट का खाना है, फूड है, वो उसके लीफ में बनता है। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है बनना, और फिर वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये है कि जितने भी ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज़ आप लोग पढ़ चुके हो, जाइलम और फ्लोइम। जाइलम और फ्लोइम को ही वेस्कुलर टिश्यू बोला जाता है प्लांट का। ठीक है। ये जो वेस्कुलर टिश्यू हैं तमाम लैंड प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, ज़मीन पे जितने भी प्लांट्स हैं सिवाय मॉसेस और लिवरवर्ट्स के। ये मॉसेस और लिवरवर्ट्स ऐसे प्लांट्स हैं ना इनकी रूट्स होती हैं, ना प्रॉपर स्टेम्स होती हैं, ना इनमें जाइलम फ्लोइम होते हैं। ठीक है। तो ये प्रिमिटिव से जो है वो आप कह सकते हैं कि प्लांट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में 2 ब्लॉक्स होंगे। ब्लॉक्स भी आप लोगों ने करने हैं, बल्कि इस पेज पे आपके 3 ब्लॉक्स होंगे। सबसे पहला जो ब्लॉक है उसमें आपको जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में बताया हुआ है। ये आपको शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट आर जाइलम टिश्यूज़, व्हाट आर फ्लोएम टिश्यूज़, या डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट्स से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स का मतलब है ऊपर वाले जो पोर्शंस होते हैं प्लांट में, वहाँ तक। उसके बाद है कि जाइलम में 2 तरह के सेल्स होते हैं, वेजल एलिमेंट्स और ट्रैकीड्स। ठीक है। फिर आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यूज़, जो कि फूड को ऑर्गेनिक मैटर भी बोला जाता है। ठीक है। एरियल पार्ट से पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और फ्लोएम के 2 तरह के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक है उसके मुताबिक वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर हमेशा जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ मूव करता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब सल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है जबकि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ बताई हुई है कि जो रिलेशनशिप है सल्यूट और वाटर पोटेंशियल में, वो इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब है अगर सल्यूट ज़्यादा है तो वाटर कम है, अगर वाटर ज़्यादा है तो सल्यूट कम है। जैसे यहाँ पे मैंने रेड से सल्यूट शो किया है और ब्लू से वाटर को शो किया है। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग बुक पे देखो तो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वाटर एंड आयन अपटेक। वाटर एंड आयन अपटेक आपको अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को आ सकते हैं।
सबसे पहला आपका इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रूट्स प्लांट के लिए ज़रूरी क्यों होती हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि ये प्लांट्स को एंकर करती हैं। एंकर का मतलब कि अपनी जगह पर खड़ा रखने में मदद करती हैं। उसके अलावा रूट्स के दो और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, एक फंक्शन तो ये हो गया कि जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, जज़ब करती हैं पानी को सॉइल में से। और दूसरा फंक्शन ये है कि जो रूट्स हैं उस वाटर को कंडक्ट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में उसको भेजती हैं। उसके बाद है रूट का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रूट्स है। ठीक है, रूट का आप छोटा सा सेक्शन यहाँ से काटो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको रूट में कुछ इस तरह के सेल्स नज़र आएंगे। सबसे अंदर की तरफ जो सेल्स होंगे वो उसके साइलम और फ्लोएम सेल्स होंगे जो पूरे प्लांट में फैले हुए होंगे। ये जो दोनों सेल्स होंगे वो मिडल में प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम कहते हैं कि ये कोर में प्रेजेंट होंगे। कोर का मतलब होता है मिडल। जाइलम और फ्लोएम के बाहर जो सेल्स होंगे, शीट ऑफ सेल्स, वो पेरीसाइकिल होगा। पेरीसाइकिल के बाहर जो सेल्स होंगे उनको एंडोडर्मिस बोला जाएगा। फिर ये जो ब्रॉड सा रीजन आ जाएगा सेल्स का, इसको कॉर्टेक्स बोला जाएगा। पैरेन्काइमा सेल से बने हुए हैं। फिर एक आउटर लेयर होगी रूट की। ठीक है, उसको एपिडर्मिस बोला जाएगा। एपिडर्मिस से छोटे छोटे हेयर की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिनको रूट हेयर्स बोला जाएगा। अब इसी को अगर आप लोग अपनी बुक में देखो तो बारी बारी इन सब सेल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आपको अलग से शॉर्ट में भी आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि रूट हेयर्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब रूट हेयर्स का फंक्शन आप यहाँ तक लिख देना, यहाँ से यहाँ तक ये इनका फंक्शन हो गया। और यहाँ से यहाँ तक रूट हेयर्स की डेफिनेशन होगी। रूट हेयर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स के क्लस्टर होते हैं जो कि एपिडर्मिस से अराइज करते हैं। अब अगर ये रूट है, ठीक है, तो रूट के जो हेयर्स होंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद देंगे। ठीक है, रूट हेयर्स जो है वो सॉइल की स्पेसिस के अंदर तक फैले हुए होंगे जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब जो रूट हेयर्स होते हैं ना, उनमें सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सल्यूट उनमें ज़्यादा होता है रूट हेयर्स में। आपको पता है कि वाटर सल्यूट लविंग होता है, जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा। तो बाय सॉइल से वाटर मूव करके रूट हेयर्स में आता है और रूट हेयर से फिर वो रूट्स में जाता है। ठीक है, ऊपर तक फिर प्लांट की स्टेम में मूव करके वो वाटर जो है वो जाता है। ठीक है, वाटर के साथ साथ जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो भी मूव करते हैं। वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए मूव करेगा, जबकि जो सॉल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक दफ़ा जब ये रूट में इंटर कर जाएंगे रूट हेयर्स में, ठीक है, तो ये ट्रैवल करेंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस के ज़रिए या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए। अब ये चीज़ आप लोगों को इस डायग्राम में भी शो की हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे रूट हेयर से वाटर अंदर आ रहा है तो ये जो पर्पल लाइन है इसके ज़रिए शो किया हुआ है कि जो ये वाटर है वो मूव कर सकता है सेल्स की स्पेसिस के दरमियान से। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। या फिर ये जो ब्लू लाइन में आपको शो किया हुआ है कि रूट हेयर से वाटर मूव करके अंदर आया है और वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जो सेल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं चैनल्स के ज़रिए जिनको प्लाज्मोडेस्मेटा बोला जाता है। और इन प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए जो है वो वाटर एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में, फिर जाइलम में, और फिर वो पूरे प्लांट में ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है कि जो कुछ प्लांट की रूट्स होती हैं वो एसोसिएट होती हैं फंजाई से या बैक्टीरिया से। अब ये और फंजाई या बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में से मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।